हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? एक छोटा सा संदेश। विद इन 20 मिनट्स थोड़ी देर दूसरे कामों को छोड़ दें और थोड़ी देर प्रभु के वचनों को सुनें और मन में रखें, दिन भर आशीष पाएंगे। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचन हमें जीवन देते हैं, आपके वचन हमें मार्ग दिखाते हैं, आपके वचन हमें ज्ञान देते हैं, आपके वचन जीवन की रोटी हैं। इसीलिए आपके वचनों को हम सुनना चाहते हैं। हमारे हृदयों को अपने वचनों से तृप्त करें, हमारे हृदयों को भरें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर प्रभु का वचन हमारे हृदयों में हम रख छोड़ें तो हम मार्ग से भटकेंगे नहीं, क्योंकि वचन हमारी अगुवाई करेगा। आज सुबह कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छे हैं? किसी न किसी प्रकार की कमी घटी हर एक मनुष्य के जीवन में होती है। कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं, कुछ लोगों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही, विवाह होकर कई साल हो गए हैं पर अब तक बच्चे नहीं हैं, कुछ लोगों के विवाह ही नहीं हो रहे। इस प्रकार से कितने विभिन्न प्रकार की परेशानियां, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, तकलीफें, इन तमाम चीजों से इंसान गुजर रहे हैं। मैं इन बातों को बेहद अच्छी तरह से समझने पा रहा हूं, क्योंकि संसार भर के विभिन्न प्रांतों से आप में से कई सारे लोग संदेश भेजते हैं। प्रार्थना करने से प्रभु हमें छुड़ाएंगे, इस विश्वास के साथ आप में से कई लोग व्हाट्सएप करते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक दिन में करीब करीब 2000 मैसेजेस को हम पाते हैं। उनमें कितने विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। आप सबों के लिए हम बोझ के साथ में प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हमारी एक पूरी टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना करती है। फिर उपवास की प्रार्थनाओं में भी हम आपको याद करते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियों से कई लोग आज त्रस्त हैं। इस समस्या से हम कब बाहर आने पाएंगे, इसी ताक में सारे लोग लगे हैं। बीमार ठीक होने की इच्छा रखता है, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी पाने की इच्छा रखता है कि नहीं? विवाह होकर कई साल गुजर चुके हैं लेकिन अब तक बच्चे नहीं हैं। वे क्या चाहेंगे, हमारे कब बच्चे होंगे, यही तो उम्मीद होगी ना। इस प्रकार से तमाम लोग किसी ना किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं। लेकिन पता नहीं इन दिनों में, चाहे फिर वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो, आजकल लोगों में तंदुरुस्ती कम हो गई है, इन तमाम समस्याओं की वजह से कई परिवारों में विवाह के कई साल के बावजूद भी बच्चे नहीं हो पाते। संतान परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला एक दान है। पति पत्नी खुद इसे नहीं कमाते और ना ही इसे कोई और दे सकता है। यह केवल परमेश्वर का दान है। मां के गर्भ में भ्रूण कैसे बड़ा होता है कोई नहीं जानता। कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस व्यवस्था को ठहराया है। कुछ लोगों को बिना मांगे ही बच्चे हो जाते हैं, कुछ लोग मांगने पर भी इस संतान रूपी दान को नहीं पाने पाते। क्यों? ऐसा क्यों? हमारा विवाह भी तो उन्हीं के साथ हुआ था ना। हमारे पड़ोसी के बेटे का जब विवाह हुआ तभी तो हमारे बेटे का भी विवाह हुआ। उनकी बहू गर्भवती हुई, लेकिन हमारी क्यों नहीं? कई लोग आज इस तरह से सवाल करते हैं। इससे भी और अधिक दुखी करने वाली बात क्या है जानते हैं? पहले से ही संतान नहीं होने की वजह से पति पत्नी थोड़े दुखी हैं। इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब आस पड़ोस वाले कटाक्ष करते हैं, क्या बच्चे अब तक नहीं हुए? अगर संतान नहीं है तो आप प्रभु परमेश्वर से मांगे और विश्वास करें और इंतजार करें। आपके प्रति उनकी योजना क्या है उसे समझने का प्रयास करें। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने लंबे अरसे तक प्रार्थना की फिर भी संतान नहीं हुए। विश्वास के साथ में हमने प्रार्थना किया, इंतजार किया, 10-15 साल हो गए, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, अच्छा भक्ति जीवन है, फिर भी उनके संतान जब नहीं होते हैं तो यकीनन सवाल पैदा होता है क्यों?
परमेश्वर की उनके प्रति कुछ और योजना है, समझना होगा। मैं एक पास्टर के परिवार को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। पास्टर साहब, आपके बच्चे नहीं हैं कहकर आप दुखी ना हो। क्यों हमारे बच्चे नहीं हैं? मैं मेरी पत्नी का बच्चा हूं और मेरी पत्नी मेरे लिए बच्ची है कहकर वे आनंदित रहते हैं। हमारी सेवा बच्चों के बीच में है कहकर काफी खुश होते हैं। मतलब किसके विषय परमेश्वर की क्या योजना है शायद हम समझ ना पाए, लेकिन प्रभु हर एक के विषय में बेहतरी से जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हम एक दंपति को पाते हैं, एलिजाबेथ और जकरिया। क्या आप जानते हैं? एलिजाबेथ और जकरिया ये जो दंपति हैं, ये एक अच्छे विश्वासी हैं, एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। 5वीं आयत अगर देखें, जकरिया नाम का एक याजक था जिसकी पत्नी एलिशिबा हारून के वंश से संबंध रखती थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने निर्दोष थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों को मानने वाले थे। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते थे, तमाम आज्ञाओं और नियमों का पालन करते थे, प्रभु के प्रिय थे। और उनकी कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे बूढ़े हो चले थे। अरे, हमने तमाम आज्ञाओं को माना लेकिन फिर भी हमारी संतान नहीं है। सारे लोग हमसे कहते हैं, अरे तुम तो परमेश्वर की संतान हो, सेवा में हो, दिन भर परमेश्वर के मंदिर में समय बिताते हो, तुम्हारे परमेश्वर महान है कहते हो, तो फिर तुम्हारी यह अवस्था क्यों हुई? जवाब देना काफी कठिन होगा ना। और वे बुजुर्गावस्था में पहुंच चुके हैं। लेकिन हम यहां ऐसा नहीं देखते कि उन्होंने परमेश्वर से सवाल किया हो, प्रभु से फिर गए हो। परमेश्वर सही समय पर हमारे लिए रास्ता खोलेंगे, विश्वास करते हैं। देखिएगा 20वीं आयत में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, जब तक यह मेरी बात पूरी ना हो जाए। जब तक मेरी यह बात, मेरी नहीं, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की बात अपने समय पर जरूर पूरी होगी। हमारे प्रभु अगर कुछ वचन देते हैं तो पूरा करते हैं। जकरिया एक दिन परमेश्वर के मंदिर में जो सेवा उसे करनी थी वो कर रहा था, तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रत्यक्ष होता है और उसे एक वायदा देता है। देखिएगा 13वीं आयत, हे जकरिया मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। कई समय से संतान के लिए प्रार्थना करने वाले पति पत्नी, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। परमेश्वर के सही समय पर वे आपके प्रार्थना के जवाब को देंगे। आप हार ना माने। केवल बच्चों की बात ही नहीं, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर कुछ भी हो, मकान बनाने के लिए लोन के पीछे भागकर जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? उक्त समय पर परमेश्वर तमाम चीजों को पूरा करेंगे। हे जकरिया, तेरी प्रार्थना को सुना गया है और तेरी पत्नी एक पुत्र जनेगी। बाइबल बताता है कि वे बूढ़े हो गए थे। जिस प्रकार से अब्राहम और सारा की उम्र निकल चुकी थी, उसी प्रकार से ये दोनों भी उस अवस्था में नहीं थे जहां पर ये बच्चे जन सकें। लेकिन हमारे परमेश्वर चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। उन्हें एक वायदा देते हैं, तेरी पत्नी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी। यकीनी तौर पर कहते हैं वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जकरिया क्या कहता है? देखेगा 18वीं आयत से, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हो चले हैं? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की।
की बातों पर संकोच ना करें। क्या प्रभु ने आपको कोई वायदा दिया है? अरे क्या यह वायदा तो अब तक पूरा नहीं हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ, अब तक पूरा नहीं कहकर क्या आप संकोच कर रहे हैं? इस साल के पूरा होने से पहले परमेश्वर आपको जवाब देंगे। अपने वायदे को प्रभु के सामने रखकर विश्वास करें। प्रभु आपने वायदा दिया था कि आप देंगे। प्रभु आपने वायदा दिया था कि आशीष देंगे। प्रभु आपने मुझे वायदा दिया था कि आप मुझे दर्शन देंगे। प्रभु आपने वायदा दिया था मुझे स्वस्थ करेंगे। जब तक आपकी प्रार्थना सुनी ना जाए तब तक प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर छुड़ाएंगे, जवाब देंगे। लेकिन अगर आप विश्वास ना करें, यहां जकरिया के अविश्वास की वजह से अंदर क्या हुआ, बाहर किसी को नहीं पता। और वो जब मंदिर से बाहर निकल कर आता है, वो गूंगा हो जाता है। और जब लोग उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, वो बोल नहीं पाया। प्रभु के वायदों पर विश्वास ना करने वालों का मौन रहना ही बेहतर है। अरे परमेश्वर ने यह वायदा दिया है, यह तो पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना आपके लिए आशीषमय नहीं होगा। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो भले ही असंभव हो, किसी भी हालत में वह पूरा नहीं हो सकता हो, फिर भी आप विश्वास में बने रहें। सही समय पर प्रभु उसे पूरा करेंगे। वायदा देने वाले परमेश्वर पूरा करेंगे। यहां जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो गर्भवती हुई है, काफी आनंदित होती है और वो प्रभु की स्तुति करती है। और 5 महीने तक वो लोगों के सामने नहीं जाती, क्योंकि जब लोग सुनेंगे तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे ना। इसीलिए 5 महीने तक वो लोगों के सामने नहीं आती। आज भी कई लोगों को गर्भवती हुए हैं बताने में डर लगता है। गर्भधारण करने के बाद भी दूसरे महीने, तीसरे महीने, यहां तक कि 5वें महीने में भी कईयों का गर्भ गिर जाता है। इसलिए बेहतर है बताएं ही ना कहकर चुप हो जाते हैं, दूसरों को बताने से रुक जाते हैं। अच्छी बात है। जब आप गर्भ धारण करती हैं तो आप उस बात को अपने परिवारजनों के साथ में बांटें, वो भी अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप उसे छोड़ दें। दोनों पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें, प्रभु आपका धन्यवाद और इस संतान को आप आशीषित करें कहकर आप प्रार्थना करें। गर्भ धारण कर लिया है 7वें 8वें महीने में, पादरी साहब बच्चा बढ़ नहीं रहा है, प्रार्थना करें। पहले महीने से ही आप विश्वास के साथ में, पहले महीने से ही आप प्रार्थना करें। अगर आप हमारी प्रार्थना चाहते हैं तो हमें भी बताएं। अविश्वास ना करें, परमेश्वर के वायदे को दृढ़ता से थामें, प्रभु के वायदे पर विश्वास करें। उक्त समय पर परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेंगे। किसी ने विश्वास नहीं किया कि इनके संतान हो सकते हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, कैसे संतान होंगे? लेकिन परमेश्वर जो वादा देते हैं पूरा होता है। परमेश्वर के उक्त समय पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जन्म होता है। इसका क्या नाम रखा जाए? जब लोग उसके पिता से पूछते हैं, कहता है एक पट्टी ले आओ और उस पट्टी पर वो लिखता है यूहन्ना। जैसे ही लिखता है उसका मुंह तुरंत खुल जाता है। और यह जो यूहन्ना है प्रभु का महान सेवक हुआ। जरा सोच के देखिए कि कैसा महान अभिषेक परमेश्वर का इस मां बाप पर रहा होगा कि वे इस लड़के को, इस यूहन्ना को परमेश्वर के लिए एक महान, एक काफी प्रभावशाली सेवक वे यूहन्ना को बना सके। बना सकने का मतलब कैसी शानदार परवरिश इस मां बाप ने यूहन्ना को दी कि वो अंत तक दृढ़ता से प्रभु के लिए खड़ा रहा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। जब एलिजाबेथ में 6 महीने का गर्भ था, तब मरियम 3 महीने की गर्भवती थी। और प्रभु यीशु के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मैंने यूहन्ना को चुना है, यह वचन पूरा होता है। और जब जंगल में यूहन्ना प्रचार करता है, अनेक लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आते हैं और मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं। स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि स्त्रियों में जन्मे हुओं में
यूहन्ना से बढ़कर कोई भी नहीं। अगर देर हो रही है मतलब प्रभु आपको शानदार तोहफा देने पर है। जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट्स ना लें। अगर प्रभु ने आपको वायदा दिया है तो उसे दृढ़ता से थामे रहें। अविश्वास की वजह से उसे छोड़ ना दें। प्रभु के वायदे का तिरस्कार ना करें। अपने वायदे को प्रभु पूरा करेंगे, वे चमत्कार करेंगे। अरे अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ सोच रहे हैं? विश्वास करें, प्रभु ने शायद मन बनाया हो कि साल के अंत से पहले ही वे आपको आशीष देने पर हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए। प्रभु हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आप वायदा देकर भूल नहीं जाते, बल्कि आप उन वायदों को पूरा करते हैं। बस आप हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम विश्वास रखें और अंत तक यकीन के साथ हम उस वायदे को थामे रहें। लेकिन हां प्रभु, कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम संकोच करने लगते हैं। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि निसंकोच होकर हम आपके वायदों को दृढ़ता से थामे रहें और आपके चमत्कारों को देखकर आपको महिमित करने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इसे प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे और आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। विश्वास रखें, प्रभु के वायदों पर संकोच ना करें। अगर आपने इस सेवकाई के जरिए आशीष पाई है और अगर आप चाहते हैं कि यह और कईयों तक पहुंचने पाए और वे भी प्रभु के वचनों को सुने, अपने जीवनों में आशीष पाएं, और अगर आप पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित किए जाते हैं कि इस सेवकाई में अपना योगदान दें, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और सारी जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की इस सेवकाई में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम